भारत के सामने पाकिस्तान घुटनों के बल आकर रहम की भीख मांगने लगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध रुकवाने की मांग कर दी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत भारत से युद्ध रोकने की अपील की और फिर दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। लेकिन कल रात फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए देर रात जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में फिर से गोलाबारी शुरू कर दी। उसने एलओसी के पास के शहरों राजौरी, अखनूर और सांबा में शेलिंग की। इसके अलावा श्रीनगर, उधमपुर और जम्मू में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी। हालांकि सुबह होते ही सीमा पर हालात अब सामान्य दिख रहे हैं। सभी सीमावर्ती जिलों में देर रात लगाया गया ब्लैकआउट अब खत्म कर दिया गया है। हालांकि सीमा पर भारतीय जवान पाकिस्तान की किसी भी चालबाजी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैदी से डटे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन ऐसे समय में हुआ है जबकि इसका ऐलान हुए 4 घंटे भी नहीं हुए थे। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से कहा गया था कि कल शाम 5 बजे से सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन 3 घंटे बाद भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू हो गए। पहले तो एलओसी के पास वाले हिस्सों में गोलाबारी की गई, फिर देखते ही देखते पाकिस्तानी हमला श्रीनगर और उधमपुर तक फैल गया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ फिर से अपने देश को गुमराह करने में जुट गए कि हमने भारत पर जीत पा ली है, लेकिन असल सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर से टारगेट को नष्ट करने के लिए लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से हमला किया है और इसी के जवाब में उसने ड्रोन अटैक किए थे। पाकिस्तान की इस गंदी हरकत के बाद पीएम मोदी ने तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई और अभी बैठक में पीएम मोदी क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इसी से पाकिस्तान सहमा हुआ है और इस बार पीएम मोदी ऐसा फैसला लेंगे कि पाकिस्तान की आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान भरोसे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देश की जनता भी बोल रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गंदी हरकत होती है तो मोदी को पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो आप भी सुनिए जनता क्या बोल रही है। जैसा कि आपने देखा, कल एक हमारे भारतवासियों के लिए, विशेषकर जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए एक खुशखबरी ये आई थी कि भारत ने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान को सीज फायर करवा दिया है। पर जैसा कि देखा गया, थोड़े दिनों हम हताहत रहे, पर आज की जो सुबह नॉर्मल डेज, नई उमंग, नई खुशी, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज सारे बहुत खुश हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो अमन, बहाली, शांति की तरफ चलता है। और आज जैसे हमारी लाइफ द्वारा पहले चल रही थी, वैसे ही हमारा साइकिल वैसे ही चल रहा है। नॉर्मल डेज, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ हुआ है तो भारतीय सेना के पराक्रम से, जिसने पाकिस्तान को अपनी शर्तों पर आज झुकाया। और हम चाहते हैं कि कोई खून खराबा ना हो, हम शांति प्रिय देश हैं, तो इसलिए पाकिस्तान अगर दोबारा कुछ ऐसा करेगा तो भारत की सेना इतनी सक्षम खड़ी है कि हम उसको निस्तेनाबूद कर सकते हैं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, जो नई सुबह आई है, हमारे नॉर्मल डेज, नई उमंग। आज 4 दिनों से जो हम हताहत रहे थे, आज बिल्कुल एक नई सुबह है। तो मैं कह रहा हूँ कि लाइफ साइकिल जैसे हमारा पहले अटक सा गया था, रुक गया था, आज वही नॉर्मल डेज की तरह चल रहा है। और मैं चाहता हूँ ऐसा ही ये चलता रहे और लोग अमन की तरफ चलते रहें, खुश रहें। बस ये मैं कहना चाहता हूँ, सबसे अपील करना चाहता हूँ कि संयम बनाए रखें, आराम से रहें। भारतीय सेना इतनी सक्षम खड़ी है आपके साथ। जय हिंद। कल जो रात को पैनिक हुआ था, जैसे लगता था कि दोबारा लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, वैसे उसी तरह के आज जो सुबह का, मैं अगर व्यापारियों की तरफ से बोल रहा हूँ कि सुबह का जो माहौल है वो ठीक लग रहा है। जैसे 4 दिन पहले ना लड़ाई जहाँ पे हो रही थी उस तरह से लगता था कि माहौल ज़्यादा ख़राब था, मगर आज का जो दिन है सुबह का व्यापारियों की तरफ से बहुत ठीक चल रहा है। यही चाहते हैं भगवान से कि जो हमारा जो अमन भाईचारा है बना रखे और लोग जो है अपने कारोबार की तरफ रखें। और मैं अगर पाकिस्तान ने दोबारा कभी हरकत की तो मोदी सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी। वो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा, ये मोदी सरकार है, नया युग है, नया भारत है। और काम वगैरह बिल्कुल नहीं, 8 बजे के आए हम सुबह के, कि हम दिन में काम कर लेते हैं, क्योंकि शाम का कोई माहौल का पता नहीं है, कभी ब्लैकआउट हो जाए। तो इसकी वजह से हमें सुबह आना पड़ रहा काम के लिए कि दिन में काम हो जाए। 2-3 दिन से तो सर पीछे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हुए हैं, इधर ड्रोन ब्लास्ट हुए हैं। फिर भी जो इंडिया की सेना वगैरह है वो तो पूरा साथ दे रही है इंडिया का। इस माहौल का तो सर पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो वो तो कल का जो फैसला हुआ था उसके बाद तो उन्होंने फिर से जो सीज फायर है वो शुरू की थी, तो अभी तक तो उनका कोई पता नहीं है क्या करें क्या ना करें वो। तो सुना आपने, अब देखना होगा पीएम मोदी इस बैठक में क्या बड़ा फैसला लेते हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए खबर पुस्तक के साथ।